तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा। ये हिंदी भाषा के बारे में हम आज आपको कुछ संक्षिप्त जानकारी देंगे जो आपकी सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, क्योंकि जो आज आपको हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं इस टॉपिक से संबंधित आपके सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं। आपका यूपी टेट, सी टेट और ये आपका पुलिस परीक्षा हो गई, किसी भी प्रकार की पेट की परीक्षा जो प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो अब होने लगा है उसमें भी, इस सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका आज का जो हमारा टॉपिक है ये छोटा सा, उसमें से कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर आते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं हिंदी भाषा के संबंध में कुछ आवश्यक जानकारी। हिंदी हमारे भारत की राष्ट्रभाषा है। भारत में बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के कारण हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी भाषा का प्रारंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। हिंदी को भारत के संविधान के भाग 17 अध्याय 1 की धारा 343(1) के अनुसार भारत संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विश्व में हिंदी भाषा हमारी तीसरे स्थान पर है। हिंदी से अधिक बोले जाने वाली भाषा हमारी है अंग्रेजी एवं चीनी। चीनी भाषा और अंग्रेजी भाषा हमारी हिंदी से ज़्यादा बोली जाती है, इसीलिए विश्व में हिंदी भाषा हमारी तीसरे स्थान पर आती है। अंग्रेजी दूसरे स्थान पर तथा चीनी पहले स्थान पर आती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और हमारी देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हिंदी की बोलियां। हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं सम्मिलित हैं, जिनमें 18 बोलियां हैं। वो 5 उपभाषाएं हमारी निम्नलिखित हैं। पहली हमारी पश्चिमी हिंदी, सेकंड हमारी पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी एवं पहाड़ी हिंदी। अब ये हमारी 5 उपभाषाओं के अंतर्गत कई प्रकार की बोलियां आती हैं, जैसे कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमारी ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बंगरू एवं बुंदेली आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी आती है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली बोली, मगही एवं भोजपुरी बोली आती है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मेवाती, मालवी, मारवाड़ी एवं जयपुरी बोली आती है। लास्ट हमारी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत हमारी गढ़वाली बोली, कुमायूनी बोली एवं नेपाली बोली, मतलब कि ये हमारे हिंदी बोलियों की उपभाषाएं हो जाती हैं, जिनके अंतर्गत ये कई प्रकार की बोलियां जो अलग अलग राज्यों में, प्रदेशों में बोली जाती हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, जिसमें 11 स्वर हैं, 39 व्यंजन, 1 विसर्ग एवं 1 अनुस्वार है। तो हमारे हिंदी भाषा में ये जो व्यंजन होते हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण इनके उच्चारण के स्थान के आधार पर किया जाता है। ये हमारे कई प्रकार के होते हैं, स्वर, अनुस्वार, विसर्ग, कंठस्थ, मूर्धन्य, ओष्ठ, ऊष्म, द्विगुण व्यंजन, तालव्य, दंत, अंतस्थ एवं संयुक्त व्यंजन। ये हमारा एक ब्रॉड टॉपिक है, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मानक हिंदी का मूल आधार हमारी खड़ी बोली होती है। यह शिक्षा, साहित्य, समाचार पत्र, रेडियो एवं दूरदर्शन की भाषा होती है। यानी कि हम जो समाचार पत्र में जो भाषा पढ़ते हैं, रेडियो में हम जो भाषा सुनते हैं और दूरदर्शन में जो भाषा देखते एवं सुनते दोनों हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में एवं साहित्य के क्षेत्र में जो हमारी हिंदी भाषा का प्रयोग होता है वह खड़ी बोली कहलाती है।
ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक बस इतना ही सा था, छोटा सा। इसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों को करने से आपको ये टॉपिक अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? हमें इसमें से गलत कथन छांटना है। भाषा का क्षेत्र बोली से विस्तृत होता है। एक भाषा की कई बोलियां होती हैं। थर्ड पॉइंट है, भाषा अर्जित संपत्ति होती है। डी ऑप्शन है, दो भाषाओं में बोध गम्यता होती है। तो हमारा इसमें से असत्य कथन है ऑप्शन नंबर डी, दो भाषाओं में बोधगम्यता होती है। ये हमारा कथन असत्य है, बाकी के तीनों हमारे कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1000 ईस्वी, बी 1500 ईस्वी, सी 1800 ईस्वी, डी 700 ईस्वी। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1000 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली होती है? बघेली, ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली। ऑप्शन नंबर ए बघेली, पश्चिमी हिंदी की बोली बघेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान की किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 343, ऑप्शन नंबर बी 344, ऑप्शन नंबर सी 350, ऑप्शन नंबर डी 351। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 343। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजभाषा है? ऑप्शन नंबर ए 8, बी 10, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 23। तो हिंदी भारत के 8 राज्यों की राजभाषा है। हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हिंदी बोलने वालों की अनुमानित संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 100 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 60 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 35 करोड़, ऑप्शन नंबर डी 40 करोड़। तो हिंदी बोलने वालों की अनुमानित संख्या 60 करोड़ है। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? ब्रजभाषा, अवधी, ऑप्शन नंबर सी उर्दू, ऑप्शन नंबर डी खड़ी बोली। तो हमारा 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खड़ी बोली। मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 50, ऑप्शन नंबर बी 51, ऑप्शन नंबर सी 52, ऑप्शन नंबर डी 60। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी री, ऑप्शन नंबर डी श्रा। तो संयुक्त व्यंजन बताना है हमें इसमें। तो छा से छतरी भी हमारा 2 व्यंजनों से मिलकर बना है। त्रिशूल भी हमारा 2 व्यंजनों से मिलकर बना है। और श्रा भी हमारा 2 व्यंजनों के मेल से बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। री हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा को लिखने के लिए नहीं होता है? यानी कि हमें बताना है कि देवनागरी का प्रयोग बाकी 3 भाषाओं को लिखने के लिए तो होता है, लेकिन एक ऐसी भाषा है जिसका प्रयोग देवनागरी लिपि
भाषा लिखने के लिए नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए मराठी, ऑप्शन नंबर बी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी पाली, ऑप्शन नंबर डी बांग्ला। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बांग्ला, ऑप्शन नंबर डी। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। तो हम आपसे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू।